उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने सवाल उठाए और कहा है कि इस तरह का बयान लोगों को गुमराह करने के लिए है और ये जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का जो आज बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू से सेना हटा करके चाइना बॉर्डर पर लगाई, इस प्रकार से हालात ख़राब हुए, मुझे लगता है कि ये बचकाना बयान है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। एक शहीद की शहादत पे आप वहाँ पर गए हो और किसको आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो? सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो या भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? पाकिस्तान की तरफ से जो प्रयास होते हैं उस पर तो आप कभी बोलते नहीं। उन्हीं के द्वारा भेजे हुए जो मिलिटेंट्स रहते हैं वो यहाँ पर आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कर देते हैं और आप पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है और किस समय पर किस स्थान पर इस प्रकार के बयानबाजी करनी चाहिए, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। शहादत के बाद बीजेपी नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस हमले को अत्यंत दुखद बताया है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि भारत की कठोर कार्रवाई से हताश पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। हम पीओजे के हैं, वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, आज़ादी की वहाँ बात हो रही है। तो पाकिस्तान जो है सिर्फ जो पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, वही पाकिस्तान रह जाएगा। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी बात जो है उनके सामने है। तो इसलिए उसकी टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो जो पीसफुल एरिया है, जो हमारा जम्मू का एरिया है, जहाँ बिल्कुल टेररिस्ट जो थे बिल्कुल समाप्त कर दिया गए थे, उनको जो है लोकल सपोर्ट बहुत कम मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर है तो वहाँ से उनको अंदर घुसेड़ रहा है और वो मारे भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है कामयाब हो जाते हैं। जब हमारे पिछले बार सिविलियन जो हैं उनके उन्होंने जो गले रेते इस प्रकार के इसी क्षेत्र में था, जो है हीरानगर के क्षेत्र में, तो वो लग रहा है मतलब है ये जंग है, प्रॉक्सी वार है। तो कभी कभी दुश्मन जो जीता हुआ नज़र आता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा बलों ने, सेना ने, पुलिस ने कार्रवाई करके उनको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये भी मैसेज है पाकिस्तान को भी, देखो जो भी आएगा वो मारा जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पूर्वांचल माटी महोत्सव में हिस्सा लिया। महोत्सव का ये चौथा संस्करण था जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने माटी सम्मान समारोह में पूर्वांचल के उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने शासन, कला, स्वास्थ्य, पत्रकारिता और समाज सेवा में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। एलजी ने पूर्वांचल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन की सराहना भी की। उन सब देशों में आज भी चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी वही होली के रंगपाल के इफ़ाक के गीत गाए जाते हैं, वही बिरहा, वही आल्हा, वही विदेशिया। तो ये कहीं न कहीं यहाँ की माटी की जो संस्कृति है, माटी की जो भाषा है, जो माटी की साहित्य है, माटी की परंपरा है, वो एक ऐसी प्रतिभा और ऊर्जा है कि सैकड़ों साल से भी आज देश विदेश में भी लोगों को जोड़ के रखी है। मैं माटी के प्रयासों की सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये प्रयास पूर्वांचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं माटी को और मैं भी माटी के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता की तरह काम